उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत खटारी। मेरठ में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर पार्टी के उम्मीदवार मैदान मारने की तैयारी में। हालांकि इस बार सपा और बीएसपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी के सिंबल का प्रयोग करने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन बावजूद इसके निकाय चुनाव की सरगर्मियों में कोई कमी नहीं आई है। बीजेपी ने जहां निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं कांग्रेस और अन्य दलों के नेता भी अपने अपने पैसों से जनता को लुभाने में लगे हैं। आज रण के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे मेरठ के मैदान में और दिखाएंगे निकाय चुनाव के रण की कैसे बच रही है रणधीर। और नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। जहां क्रांति की धरती मेरठ का देश में अपना अलग महत्व है। कभी यहां से निकली क्रांति की चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की अलख जगाई थी, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी मेरठ आज बदहाल। हर पार्टी ने यहां अपना झंडा गाड़ा, लेकिन विकास की बयार यहां कभी नहीं बनी। जंग की आजादी की गौरव गाथा मेरठ से ही लिखी गई थी। मेरठ का काली पलटन मंदिर वही जगह है जहां से जंग की आजादी की शुरुआत हुई। इस मंदिर का नाम वैसे तो औगणनाथ मंदिर है, लेकिन अंग्रेजों के राज में जहां अंग्रेजी हुकूमत में शामिल भारतीय सैनिक रहा करते थे, जिसके चलते इस मंदिर को काली पलटन का नाम दिया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी इसी काली पलटन के मंदिर से फूटी थी। इसी तरह से देखें तो मेरठ कॉलेज भी अंग्रेजों के समय से है और इसकी पुरानी इमारत इस बात का प्रमाण देती है। यहां से कई क्रांतिकारियों ने जन्म लिया और एक समय यह कॉलेज ही क्रांतिकारियों के शरण स्थली हुआ करता था। देश भर से आए क्रांतिकारी यहां पर बैठक करते थे और देश को आजाद करने की रणनीति बनाया करते थे। अब जब मेरठ अपना नया मेयर चुनने जा रहा है, तो हम आपको दिखाएंगे कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी आखिर क्यों आज भी मेरठ बदहाल है। आखिर क्यों यहाँ की समस्याएं अभी तक नहीं सुलझ पाई हैं। मेरठ की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी मांगों को लेकर मेरठ के लोगों की क्या राय है। इन सभी मुद्दों पर हम यहाँ के लोगों की राय भी सुनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरठ में समस्याओं का अंबार। सड़कें खुदी हुई हैं और बिजली गायब। यहाँ के ज्यादातर पार्कों में नशेड़ियों का कब्जा हो चुका है, लेकिन मेरठ पुलिस और नगर निगम सबको जानते हुए भी खामोश बैठा है और जनता त्रस्त है। हर कोई मेरठ की बदहाली में बदहाल। प्रशासन भले ही सब कुछ ठीक होने के लाख दावे करे, लेकिन मेरठ को अभी भी खुशहाली का इंतजार है। क्रांति की धरती होने के बावजूद भी मेरठ बदहाल है। लगभग 10.25 लाख मतदाता वाले इस क्षेत्र में जनता आज भी बुनियादी मांगों को लेकर परेशान है। मेरठ में सड़कें तो हैं, लेकिन सभी सड़कें इतनी खस्ताहाल हो चुकी हैं कि इन सड़कों पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है। ना नालियां बनी हुई है, ना सड़क बनी हुई है, कुछ नहीं बना हुआ। ना कोई सुनता है हमारी यहाँ पे। वोट हम सबको देते खुश होकर, कोई हमारा कोई काम नहीं करता। मेरठ में नाले और नालियां इस हालात में कि लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। नाले गंदगी से अटे पड़े हैं। बिना बरसात के ही नालियां चौक हो जाती हैं और नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब 7% की बहुत ही खराब है। मेरे ख्याल से तो जो नगर निगम के जितने पार्क है सभी के खराब है। कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई खास नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भगवान भरोसे चल रहा था। पार्कों की बड़ी जगह हो रही है। वरना पहले एक मौका था कि दूसरे लोग पार्क में घूमने आते थे, हम लोग भी आते थे, बड़ा अच्छा लगता था, साफ सुथरे पार्क रहते थे। लेकिन आकर किसी वजह से सुबह घूमने आते तो गंदगी रहती है, सफाई नहीं हो पाती प्रॉपर में और ना तो घास है। आसपास की पार्क की जो बाउंड्री है वो सारी टूटी है, उसकी वजह से उसके द्वारा जानवर भी आ जाते हैं काफी। मेरठ नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पार्क भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं।
पार्कों में नशेड़ियों का कब्जा हो जाता है। महिलाओं की तो छोड़िए, पुरुष भी देर शाम होने पर इन पार्कों में जाने से कतराते हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो आखिर क्या करे। वोट लेते समय तो उनसे खूब वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव भी जाने के बाद कोई नेता अपने वादे को याद नहीं रखता और बेचारी जनता खुद को छला हुआ महसूस करती है। मेरठ से रजनीश कुमार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए। मेरठ हाल बेहाल है, मेरठ का लोग भी परेशान है, लेकिन आखिर निकाय चुनाव एक बार फिर आ गए। क्या इस बार हम यहाँ पर रजनीश, अगर मेरठ की बात की जाए, निकाय चुनाव एक बार फिर आ गए, लेकिन जो पार्क हैं वो बदहाल हैं, सड़कें बदहाल हैं। आखिर स्थिति जो बनी हुई है, क्या चुनाव फिर कुछ करेंगे? चुनाव के बाद क्या जो वायदे किए जाते हैं नेताओं के जरिए वो पूरे होते हैं? जो अभी तक की बात है, अब तक कई मेयर यहाँ पर आकर जा चुके हैं, लोगों ने चुनाव देते हैं, कई बार उन्होंने प्रत्याशी को चुना, लेकिन अभी तक उन्हें कोई शायद इस तरह का अपना प्रत्याशी नहीं मिल पाया। जो उनकी जो परेशानियां थी वो कहीं पे लगता हो उन्हें कि वो हल हो पाई। आज भी हम सड़के, पार्क, जो तमाम कार्य की जल, पानी जैसी जो छोटी मूलभूत जरूरत थी, उनको भी कहा कि लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सका। और यही वजह की शायद जनता को समझकर इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहती है और चाहती है कि कोई इस तरह का मेरा जो जात-पात से उठकर उनको विकास की राह पर ले जा सके। जी बिल्कुल रजनीश, तो इस बार क्या नजर आ रहा है? मुद्दे आखिर कौन से हैं? जमीन पर मौजूद मुद्दे हैं आखिर? क्या पार्कों के मुद्दे हैं? क्या स्थानीय मुद्दे हैं? जो छोटे छोटे मुद्दे जो सीधे जुड़े होते हैं निकाय से, तो क्या वो मुद्दे इस बार एक बार फिर उठ रहे हैं? अभी तक उम्र आ जाए कि वहाँ पर जो बड़ी पार्टियां थी, कमीने को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर हमेशा वहाँ का सदस्य, वहाँ पर नगर निगम का पूछा था, लेकिन अब वो क्योंकि बंद हो चुका है, उसके बाद में अब कहा जाए कि विकास का एक मुख्य मुद्दा है जो हर पार्टी के पास मौजूद है और सभी इस बात पे दावे कर रहे हैं कि विकास क्षेत्र में किया जाएगा, क्या की वादे कर रहा है। लेकिन जनता किस पर ज्यादा भरोसा करती है और कहा जाए कि जनता जब जनार्दन उनकी किस तरीके से अपना मताधिकार का प्रयोग करती है, ये आने वाले समय में देखने की बात होगी। जी वाकई में देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बार फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जरूर प्रभावी हैं यहाँ पर। लेकिन वायदों की अगर बात करें, आप जनता का क्या मानना है इस बार? वो किस तरह से किस मामलों पर वोट देने जा रही है? बात हुई होगी रजनीश आपकी लोगों से? लोगों से जिस तरह से बात हुई, पानी जैसी समस्या लोगों को उसके लिए जूझना पड़ रहा है। नाली खड़े सब खराब है, कहा जाए मानसून आने वाला, लेकिन अभी तक जो नालों की साफ सफाई नहीं हुई है, तो तमाम इस तरह की दिक्कतों से लोगों को रोज अपने जीवन में कहा जाए इनकी परेशानी से रूबरू होना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उन्हें इससे निजात मिले और कोई इस तरह का महापौर मेयर उन्हें मिले जो उनको विकास की राह पर ले जाए, उनकी जो परेशानी हो उन्हें कहीं ना कहीं किसी तरीके से दूर करे। जी रजनीश, बहुत आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानते रहेंगे कि आखिर क्या है मेरठ का हाल और क्या कुछ है जनता की नब्ज़, जनता आखिर इस बार कहाँ जाती नजर आ रही है। बहरहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे में। जी हाँ, बात कर रहे थे मेरठ में निकाय चुनाव आ गए, लेकिन मेरठ का क्या हाल है? पार्क किस तरह से बदहाल है, लोग किस तरह से परेशानी झेल रहे हैं? आपको बता दें कि मेरठ में एक बार फिर नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही मेरठ नगर निगम में मेयर की कुर्सी के लिए भी चुनाव होना है। इस बार इस कुर्सी पर कौन बैठेगा इसका फैसला एक बार फिर जनता जनार्दन को ही करना है। अब तक इस जनता ने कई मेयर चुने, लेकिन कोई भी उनकी समस्याओं को दूर नहीं करवा सका। मेयर और पार्षद बनने की हसरत रखने वाले पहले ही जनता की नब्ज टटोलने में लगे हैं, लेकिन जनता का क्या रुख होगा ये तो नतीजों से ही पता चल पाएगा। मेरठ नगर निगम में इस बार मेयर पद के लिए कुल 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले मेरठ मेयर सीट पर भाजपा ने अपना परचम लहराया था, लेकिन इस बार जनता खामोश है। ऐसे में नतीजा क्या होगा ये जनता जनार्दन के वोट डालने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं मेरठ के मेयर पद पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों पर। ये वोट डालने के बाद ही इस बार हरिकांत अहलुवालिया चुनावी मैदान में है। महानगर की जनता को राहत मिले, जो सड़कें टूटी हुई है
सड़कों को बनवाना, जहाँ पर सोडियम लाइट नहीं है वहाँ सोडियम लाइट लगाना, जहाँ पर गंदगी है, नाले जहाँ पर गंदे पड़े हैं उनको साफ कराना, और खास तौर पे हाउस टैक्स के मैटर पर जो जनता की हमेशा कंप्लेंट रहती है कि बहुत परेशानी होती है, तो उस व्यवस्था को ठीक करना। सपा की तरफ से इस बार रफीक अंसारी ताल ठोक रहे हैं। 5वीं पास रफीक अंसारी को जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। रफीक अंसारी 3 बार पार्षद रह चुके हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सके। नगर निगम से मेरा 20 साल का ताल्लुक है। मैं लगातार 20 साल से सभासद हूँ नगर निगम के अंदर। नगर निगम की सारे कार्यशैली मुझे मालूम है, हर विषय में मुझे बहुत अच्छी जानकारी है, और इसी मुद्दों को मैं लेकर आया हूँ कि मैं जनता का उस जगह पर जहाँ पर आज तक इस शहर में होने के बावजूद उनका विकास कार्य नहीं हुआ, बहुत सारी बस्ती ऐसी हैं, न नाली है, न खरंजा है, न सड़क है, न स्ट्रीट लाइट है, सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी वो रहेगी जो वंचित है नगर निगम की सहूलियतों से। बीएसपी ने इस बार निकाय चुनाव के घमासान में देवेंद्र सिंह पर ही भरोसा जताया है। देवेंद्र सिंह वकालत की डिग्री ले चुके हैं। हमारे जो मुद्दे हैं, यहाँ सबसे बड़ी बात तो जो पिछले मेयर रहे, उन्होंने जो कुछ दिया शहर को, उसका हम बिल्कुल उनका तस्वीर बताने की जरूरत में भी सारी जनता जानती है कि सड़कें, सफाई, ड्रेनेज, आज अगर 4 बूंद पानी की पड़ जाती है, ऊपर से बहुत बड़ी बारिश है, छोटी बारिश भी हो, तो हम लोग बाहर निकल नहीं पाते। आजादी के बाद अब तक मेरठ में कई बार मेयर पद के लिए चुनाव हो चुका है। हर बार नेता और राजनीतिक दल जनता को ख्वाबों का सब्ज़बाज दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में जनता को निराशा ही उठानी पड़ती है। अब जबकि एक बार फिर मेरठ में निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, तो ऐसे में इस बार जनता चाहती है कि उनका मेयर इस बार कोई ऐसा शख्स बने जो शिक्षित हो, जानकार हो और उनका सच्चा हमदर्द बनते हुए पूरे क्षेत्र का निष्पक्षता के साथ विकास करे। पहला मुद्दा, मेरठ महानगर की जनता को राहत मिले। अगर जो सड़कें टूटी हुई है तो सड़कों को बनवाना। जनता की ख्वाहिश है कि उसका होने वाला मेयर जात पात और पार्टी चाहते हैं लोगों की। मेयर से क्या उम्मीदें हैं, ये भी बड़ा सवाल है। रजनीश, अगर बात करें आखिर किसका चाहते हैं लोगों की, मेयर से क्या बात करें आखिर किसका पलड़ा यहाँ पर ज्यादा भारी नजर आता है, और क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार मेयर से लोगों को? सरकार है कि जिस तरह का विकास अभी तक यहाँ पर मेरठ में रुका हुआ था, कोई लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, तो यहाँ पर अभी विकास ही इस बार सबसे बड़ा मुख्य रूप से मुद्दा है। और ये वजह है कि जो आम जनता है वो जात पात को मुद्दा न मानकर यहाँ पर विकास की बात कर रही है, और वो चाहती है कि जो विकास उनके साथ में करेगा शायद वो उसी के साथ में जाना पसंद करेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर राजनीतिक हलचल की और पार्टियों की मजबूत स्थिति की, तो पिछली बार भले यहाँ पर भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करी हो, लेकिन इस बार यहाँ पर कड़ा मुकाबला और शायद हर पार्टी हर प्रत्याशी अपने दावों को मजबूती के साथ पेश करते हुए चुनावी समझ में उतरा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश इस जानकारी के लिए। तो आगे तमाम उम्मीदें हैं मेरठ की जनता को अपने मेयर से, और पिछली बार जो मेयर चुनकर आए उनसे शायद उनकी आशाएं पूरी नहीं हो पाई। इस बार जरूर विकास की आस लगाए बैठी है मेरठ की जनता। हालांकि मेरठ में निकाय चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प दौर में पहुंच गई है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर दी है, और ऐसे में देखना रोचक होगा कि मेरठ में सत्ता का समीकरण किस करवट बैठता है। कौन होगा जो मेरठ का मैदान मारेगा, किसकी रणभेरी गूंजेगी मेरठ। 2 माह से निगम चुनाव को लेकर शुरू हुई शह और मात का खेल अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। बात करें अगर सियासी सरगर्मी की, तो मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी के लिए इस बार अपनी जीत को बनना आसान नहीं होगा। सीट अपने खाते में रखने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव से जुड़ी है। मेरठ से ही होने के कारण लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा के हौसले इस चुनाव में भी बुलंद हैं।
वहीं बीजेपी को सबसे तगड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल रही है। विधानसभा चुनाव में मेरठ के आसपास जिलों की 3 विधानसभा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी भी इस बार पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। सत्ता का समीकरण भी सपा के साथ है, लिहाजा पार्टी ने इस बार चुनाव में अपना मेयर बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि गुटबाजी और नेताओं के बीच अनबन सपा के लिए बड़ा सिरदर्द है। वहीं बीएसपी ने काफी नानुपुर के बाद आखिरकार मैदान में अपना उम्मीदवार उतार ही दिया है। मेरठ मेयर के चुनाव में खड़े निर्दलीय उम्मीदवार भी सभी राजनीतिक पार्टियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चुनाव भले ही 24 जून को हो, लेकिन पार्टियों ने अपने जीत के दावे अभी से करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें चुनाव परिणामों पर टिक गई हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए मेरठ से रजनीश चौहान की रिपोर्ट।